संबंध कौशल। फिलिपियों 2:3-5 GNV। स्वार्थपूर्ण आकांक्षा या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, परंतु दीनता से एक दूसरे के प्रति नम्रता रसाते हुए दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीही यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। विवाह एक आजीवन रिश्ता है और इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे पास उत्तम कौशल हों, जो हमारे जीवन साथी के साथ स्वस्थ रिश्ता स्थापित करने और बढ़ाने हेतु आवश्यक होता है। उचित मौखिक और गैर मौखिक संवाद कौशल्य, शिष्टाचार एवं तौर तरीके, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ लचीला होने की योग्यता, विचारशील, सहनशील, धीरजवंत, सौम्य होना और उचित व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखना, सब कुछ आपके जीवन साथी के साथ स्वस्थ रिश्ता बढ़ाने हेतु कार्य करते हैं। इन बातों में खुद को तैयार करें और खुद में विकास और सुधार लाते रहें, और वे आपके वैवाहिक रिश्ते को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेंगे। वार्तालाप। विवाह के लिए तैयार होना। विवाह में विफलता का एक आम कारण है वार्तालाप की कमी। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए वार्तालाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में एक दूसरे के गुणों और कमजोरियों को समझना, आप कैसे सुधार ला सकते हैं, दूसरा व्यक्ति बेहतर वार्तालाप करने में आपकी कैसे सहायता कर सकता है, वार्तालाप करने के अन्य व्यक्ति के तरीके में आपकी पसंद नापसंद क्या है, अपने वैवाहिक संबंध में किसी बात के विषय में अपने क्रोध या असंतोष की आप दोनों कैसे व्यक्त करेंगे, अपनी बात समझाने या मनवाने के माध्यम के रूप में क्या आप धमकियां देते हैं और अंतिम इशारा देते हैं। इस बात को समझें कि आप जीवन भर के लिए समर्पण करने वाले हैं। विवाह एक प्रयोग नहीं है और न ही तलाक विकल्प है। 1. विवाह में भूमिकाएं। विवाह में स्पष्ट रूप से एक दूसरे की भूमिकाओं को परिभाषित करें और समझें। पति सिर है, परंतु पत्नी संगी वारिस है, और उसकी सुनी जाए और निर्णय लेने में भी उसे सहभागी किया जाए। विभिन्न बातों के लिए जिम्मेदारियों में कैसे बंटवारा किया जाएगा, उदाहरण के तौर पर घर के लिए, परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए, घर चलाने के लिए, बच्चों की परवरिश आदि के लिए कैसे प्रयोजन किया जाएगा। क्या आप लचीलापन रखते हैं? क्या आप ऐसे टीम खिलाड़ी हैं जो आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़कर अपने जीवन साथी को उसकी जिम्मेदारियों के साथ सहायता करने के लिए तैयार हों? एक दूसरे के परिवार के सदस्यों के साथ संबंध। एक दूसरे के परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्तों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। सामान्य निर्देश ये है कि परिवार के सदस्यों से एक स्वस्थ अंतर बनाए रखें। परिवार के किसी भी सदस्य को आपके वैवाहिक जीवन में और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दी जाए। ये विशेष तौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब दोनों में से एक ऐसे घर से आता है जहां पर माता-पिता मुख्य निर्णय लेने वालों की भूमिका निभाते हैं और नाभि रज्जु अब तक टूटा नहीं है। क्या आप परिवार के सदस्यों के साथ रहेंगे? यदि ऐसा है तो इस बात का यकीन करने के लिए कि अन्य लोग आपके वैवाहिक जीवन में जानबूझकर या अनजाने में दखल नहीं देंगे, आप कौन से निर्देश निर्धारित करेंगे? पिछले दुर्व्यवहार, सदमा और नकारात्मक अनुभवों पर जय पाना। यशायाह 44:18-19 MSG। परंतु प्रभु कहता है, पिछली बातों से लिपटे न रहो, या जो बहुत पहले बीत गया है उस पर मन न लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो पहले ही प्रकट हो चुकी है, तुम उसे अभी देख सकते हो। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जीवन अपने साथ अनपेक्षित और कभी-कभी अप्रिय अनुभव ले आता है। इनमें से कुछ हमें भावनात्मक और अन्य रीति से आहत और घायल छोड़ जाते हैं। परमेश्वर हमारे अतीत पर जय पाने में हमारी सहायता करता है। वो सारी बातों को नया बनाता है। वे अतीत के दुर्व्यवहार, सदमे और दुखों से जो हमारे जीवनों में हुए हैं, मुक्ति प्रदान करता है। परंतु हमें भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए परमेश्वर के पास जाना है। यदि हम अतीत के दुर्व्यवहार और सदमे से चंगाई नहीं पाते और इन घावों और चोटों को अपने वैवाहिक जीवन में ले आएंगे, तो हमारा जीवन साथी और वैवाहिक जीवन उससे क्लेशित होगा। कई लोग गलत सोचते हैं कि विवाह कर लेने से ये अनसुलझी समस्याएं दूर होगी। 1. दुर्व्यवहार।
क्या आप भावनात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार का शिकार बने हैं? क्या आपने इस नकारात्मक अनुभव का सामना किया है? क्या आपके जीवन के इस दुखद अनुभव से उत्पन्न घोट, घाव या आचरण अभी भी शेष है? इस बात को समझें कि दुर्व्यवहार का कोई भी स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में भौतिक, मानसिक या अन्य किसी भी रीति से स्वीकार्य नहीं है। इस बात का समर्पण करें कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न करने का संकल्प करेंगे। व्यसन, धूम्रपान, शराब, मादक पदार्थ, जुआ आदि। क्या आप किसी भी व्यसन के बंधन में हैं जिनकी यहाँ पर सूची दी गई है या अन्य किसी? आपको विवाह में प्रवेश करने से पहले इनसे आज़ादी पाने और उन्हें त्याग देने का संकल्प करना है। नकारात्मक घरेलू वातावरण और अनुभव। विश्वासघात। क्या आपने अपने माता पिता के वैवाहिक जीवन में विश्वासघात को देखा है? इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप इसे अपने वैवाहिक जीवन में नहीं होने दे सकते। अलगाव, तलाक। क्या आपके माता पिता एक दूसरे से अलग रहते थे या उनका तलाक हुआ था? अलगाव और तलाक की आपको अपने जीवन में अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये अत्यंत बुरी परिस्थितियों में अंतिम उपाय है और आपके विचार में या जुबान पर भी इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के बयान देने से इनकार करें, इसी समय घर छोड़कर चले जाओ या इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या दे दूंगी, या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा या जाऊंगी और अकेला रहूंगा या रहूंगी आदि। गलत आदर्श और सीखा हुआ आचरण। सामान्य तौर पर हम उन्हीं बातों को दोहराने की प्रवृत्ति रखते हैं जिन्हें हमने अपने माता पिता को करते हुए देखा है। पत्नी उसी तरह आचरण करती है जैसे उसकी माँ अपने स्वार्थी जीवन और बच्चों के साथ करती थी। पति अपने पिता के आचरण का अनुसरण करने की प्रवृत्ति रखता है। यदि ये गलत आदर्श और आचरण के नमूने थे जो हानिकारक थे, तो उन्हें दिमाग से निकाल देना चाहिए। जो कुछ आपने पहले देखा उन्हें आपको जानबूझकर दूर करना होगा और अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ व्यवहार करते समय बाइबल आधारित स्वच्छ आचरण के नमूनों को सीखना होगा। पिछले रिश्ते। क्या आप विवाह से पहले भावनात्मक या लैंगिक दृष्टि से एक या अधिक लोगों के साथ संबंध रखते थे? क्या आपने इन लोगों के साथ सब प्रकार का संपर्क तोड़ दिया है और उनके प्रति सब प्रकार का भावनात्मक लगाव त्याग दिया है? क्या आपने इन पापों को यीशु मसीह के क्रूस की छुड़ाने वाली शक्ति के अधीन लाए हैं? क्या आपने उसकी क्षमा को अपनाया है और अपराध बोध और लज्जा की भावना से पूर्ण रूप से मुक्त हुए हैं? जब अपराध बोध आप पर हावी होता है, तब आपको ऐसे लगता है कि आप अवसाद की सुरंग में फंसे हैं। क्रोध या पीड़ा की भावनाएं अक्सर कटुता की ओर ले जाती हैं और वे आपको आपके लक्ष्य हासिल करने से, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता हासिल करने से और मेल करने से रोकती हैं। परंतु आवश्यक नहीं है कि पिछले समय का सदमा या क्लेश जीवन भर की असफलता की ओर ले जाए।